कल आपको हेनरी लॉ का फॉर्मूला लिखा दिया था, m इक्वल टू के एच इंटू टी। उसके बाद नेक्स्ट यदि अपन देखें इसमें, तो अगला अपना पॉइंट है, देखें आगे अपना पॉइंट है इसमें कि यदि गैस की विलेयता मोल भिन्न के रूप में, गैस की विलेयता मोल भिन्न के रूप में प्रदर्शित की जाती है, तो यदि मोल भिन्न के रूप में हम विलेयता को प्रदर्शित कर रहे हैं, तो उस अवस्था में क्या होगा, उस अवस्था में हम कंडीशन क्या लेते हैं। तो इस अवस्था में क्या होगा, स्टेट में किसी भी गैस का आंशिक वाष्प दाब उस गैस की मोल भिन्न के समानुपाती होता है। पहले हमने किसके रूप में लिया था, पहले किसके रूप में लिया था, कल जो हमने पढ़ा था किसके रूप में लिया था, विलेयता की मात्रा के रूप में। आज हम किसके रूप में ले रहे हैं, उसकी मोल भिन्न के रूप में। तो मोल भिन्न के रूप में जब हम इसको लेंगे तो क्या आ जाएगा, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X ऑफ गैस, गैस की मोल भिन्न। यदि हम यहां से समानुपाती का चिन्ह हटा दें तो क्या आ जाएगा, KH X ऑफ गैस। तो हमारे पास अब दो सूत्र हो गए। पहला तो ये हो गया, इस सूत्र के अंदर P क्या है, आंशिक दाब, और X क्या है, गैस की मोल भिन्न। और कल जो हमने पढ़ा था, कल वाला जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था, P M इज इक्वल टू के एच इंटू पी। यहां कैपिटल P है, यहां स्मॉल p है, दोनों P अलग अलग हैं। ये P कौन सा कहलाएगा, साम्य दाब, और M क्या है, घुली हुई मात्रा, घुली हुई गैस की मात्रा। ठीक है, घुली हुई गैस की मात्रा ये हो गई, और अपने पास सेकंड कंडीशन ये हो गई। दोनों अलग अलग हैं, दोनों एक जैसी नहीं है। हाँ भाई, बात क्लियर हुई बेटा। यानी कि यदि हम विलेयता को मोल भिन्न के रूप में लेते हैं तो फॉर्मूला परिवर्तित हो जाएगा, और उस अवस्था में फॉर्मूला क्या हो जाता है, P इज इक्वल टू के एच इंटू गैस। क्लियर। लिखें फटाफट। दिवाकर बेटा, नींद खुल गई? हाँ सर, खुल गई, जल्दी खुल गई बेटा आज? हाँ सर, ज्यादा जल्दी खुल गई आज। ये क्या नाम है सर? पवन? सर बेटा ये तुम्हारा जो दोस्त है बीकेश, इसने अभी माइक ऑन नहीं किया है, इसको शायद आवाज नहीं आ रही होगी। खुलवा। हाँ सर, माइक ऑन करवा रहा हूँ, चलो कह गए।
लिख लिया सर। लिख लें इसको। हाँ भाई लिख गया। चलो आगे देखिए। सर देखें नेक्स्ट पॉइंट इसी में आज इसी पर हेनरी के नियम पर ही। देखें माना कि नियत ताप पर P दाब पर M गैस जिसका अणुभार MW है उपस्थित है। यदि गैस का आयतन V है तो हम मान के चल रहे हैं, मान के क्या चल रहे हैं, गैस है वो नियत ताप पर काम कर रही है, उसके अलावा उसका दाब P है, उसके द्रव्यमान M है, उसके अलावा उसका अणुभार MW है और गैस का आयतन V है। तो उस अवस्था पर हम देखें आदर्श गैस समीकरण से हाँ भाई ये क्या नाम है इसका, राजनारायण, आदर्श गैस समीकरण बताओ क्या होगी। पीवी बराबर क्या पीवी बराबर एनआरटी। क्या होगा, पीवी इक्वल टू एनआरटी। एन क्या है, मोलों की संख्या, मोल बराबर क्या होता है, ग्राम में मात्रा बटे अणुभार पी। यदि मैं इस P को इधर ले जाऊं तो Vm अपॉन P RT अपॉन MW। M अपॉन P कल पढ़ा था हमने किसके बराबर होता है, KH के बराबर, RT अपॉन MW। देखो KH कांस्टेंट है, नियत है, R कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, अणुभार कांस्टेंट है। KH कांस्टेंट, R कांस्टेंट, T कांस्टेंट, MW कांस्टेंट, पूरा की पूरा कांस्टेंट हो गया। तो यहां क्या निकल के आएगा, V इज इक्वल टू नियत अर्थात नियत ताप पर, नियत ताप व दाब पर नियत द्रव्यमान वाली गैस का आयतन नियत होगा। यदि केवल आपको ताप दिया जाए कि नियत ताप पर गैस का आयतन नियत होता है तो भी आपको यही डेरिवेशन करनी है छोटी सी। पेपर में डायरेक्ट पूछते हैं सिद्ध कीजिए कि नियत ताप पर गैस का आयतन नियत होता है, तो आपको यही वहां पर सिद्ध करके आपको दिखानी है। ठीक है भाई, लिखें इसको। सर इससे पहले कुछ कराया था क्या? इससे पहले कुछ कराया था क्या, इससे पहले वो कराया था मूल बिंदु वाला पॉइंट। जब मैं तब नहीं आया था तब। अब ये तो बेटा तू देख लेना किसी की कॉपी में से, तू कब नहीं आया था।
उदयवीर बेटा कृष्णा का क्या हुआ, आज भी ज्वाइन नहीं की इसने? सर जी पता ना है क्यों ना ज्वाइन करी मैंने, तो कहता रहो मैं ज्वाइन कर लूंगा, पता ना क्यों ना ज्वाइन करी। चलो और बात करके बता दूंगा मैं तुम्हें। देखो आज या कल मैं आपके लिए मैथ की और बताता हूँ कि कब चालू हो रही है। लिख लिया होगा बेटा? चलो आगे देखें। देखिए बेटा आगे, ग्राफ, दो ग्राफ हैं सीधे सीधे से। पहला ग्राफ हम इसमें पढ़ रहे हैं एम तथा पी के मध्य। देखो हमने फॉर्मूला पढ़ा था एम इक्वल टू के एच इंटू पी। एम इक्वल टू के एच इंटू पी, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था। तो इसमें यदि हम देखें समानुपाती के चिन्ह को हटाएं, मतलब के एच को हटाएं तो समानुपाती का चिन्ह आ जाएगा। और जब किसी भी कंडीशन में समानुपाती का चिन्ह होता है तो दिवाकर ग्राफ कैसा बनता है? दिवाकर सर सीधी रेखा में कैसा आएगा? सीधी रेखा में। तो यहाँ ग्राफ कैसा बन जाएगा? सीधी रेखा में ग्राफ बनेगा जिसका ढाल कितना होगा? tan थीटा। tan थीटा का मतलब वो संख्या, वो मान जो x अक्ष के साथ में होता है, x अक्ष के साथ में गुणा या भाग में होता है। तो इस समीकरण में देखो x अक्ष कौन है? p के साथ कौन गुणा भाग में है? kh। केवल ढाल क्या होगी इसकी? kh। तो आपको एक नंबर के क्वेश्चन में सीधा सा पूछ लेते हैं कि हेनरी के नियम से m तथा p के मध्य खींचे गए ग्राफ का ढाल क्या होता है? तो सीधा सा क्या ढाल होगा उसका? kh। सेम कंडीशन p तथा x गैस की मध्य, किसके बीच में खींच रहे हैं? p और x गैस के मध्य खींच रहे हैं। क्या लिखा है अभी? p इक्वल टू के एच इंटू एक्स गैस। यदि हम यहां ग्राफ बनाएं तो वही कंडीशन के ये समानुपाती का चिन्ह हो जाएगा। हम यहां पर p को यहां ले रहे हैं और x को यहां ले रहे हैं। कैसा ग्राफ आएगा? सीधी रेखा में। ढाल क्या होगा आकाश? इस ग्राफ का ढाल कितना निकल के आएगा? के एच आवेगा सर।
ललित KH। और किसी का कुछ बेटा? देखो बेटा, पहले कभी भी जब आप ढाल बनाओ, ढाल बताने की बात करते हो, तो आप एक चीज याद रखना कि जिसको हम y अक्ष पर ले रहे हैं, y अक्ष पर जिस राशि को ले रहे हैं उसके साथ ना तो कुछ गुणा में हो, ना भाग में हो, ना डिवाइड में हो, ना और किसी चीज में हो, वो राशि अलग होनी चाहिए। हमने y अक्ष पर क्या ले रखा है? गैस, x वाला। तो मैं इसको इधर लेके आ जाऊंगा, तो x ऑफ गैस बराबर 1/kh इंटू पी, और यहां क्या हो जाएगा? x गैस समानुपाती p। अब देखो, y पर कुछ भी नहीं है, y अक्ष के साथ में ना गुणा है, ना भाग है, ना प्लस है, ना माइनस। मतलब जिसको हम y अक्ष पर ले रहे हैं वो अकेली राशि होनी चाहिए। अब जो भी x के साथ गुणे भाग में है वो क्या होगा? ढाल होगा, 1/kh ढाल होगा, इसका kh नहीं होगा। बात समझ में आई बेटा? आपको बोर्ड एग्जाम में ये निश्चित है कि या तो इस चैप्टर में से या 4th चैप्टर में से एक ग्राफ आपके लिए आएगा सीधा सीधा बनाने के लिए, ठीक? और उसमें आपको ढाल फाल सारी चीजें इंडिकेट करनी है। चलो लिखो बेटा फटाफट इसको। मिनी बेटा, तुम्हारे भैया का क्या नाम है? यस। हाँ लिख दिया बेटा। सर, लिख दिया।
चलो देखें। हेनरी नियतांक की हम बात कर रहे हैं। देखो, यदि हम हेनरी नियतांक की हम बात करते हैं तो हेनरी नियतांक में पहला पॉइंट, हेनरी नियतांक किसी गैस के लिए नियत होता है, लेकिन अलग अलग गैसों के लिए अलग अलग। क्या कह रहे हैं कि हेनरी का, यदि हम हेनरी की बात कर रहे हैं तो हेनरी नियतांक होता तो नियत है, लेकिन किसी एक गैस के लिए। जैसे यदि मैं आपसे कहूं O2 के लिए हेनरी नियतांक x है, तो वो हमेशा x ही रहेगा, चाहे हम O2 की बात कभी भी करें। लेकिन यदि हम O2 की जगह N2 ले लें तो दोनों के लिए हेनरी नियतांक अलग अलग हो जाएगा। तो अलग अलग गैसों के लिए अलग अलग होगा, लेकिन किसी एक गैस के लिए वो नियत रहेगा। दूसरा पॉइंट, हेनरी नियतांक का मान यानी KH का मान गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। क्या होगा? KH का मान गैस की प्रकृति पर निर्भर करेगा कि गैस की प्रकृति कैसी है। गैस की प्रकृति बदलेगी तो KH का मान भी बदल जाएगा। अगला पॉइंट, KH के मान में वृद्धि होने पर, KH के मान में वृद्धि होने पर विलेयता घट जाती है। लिख दें, गैस की विलेयता घट जाती है। देखो, यदि KH का मान ज्यादा होगा तो गैस की विलेयता कम होगी। ये इसका एक विशेष पॉइंट है। बात क्लियर हुई बेटा? लिखें इसको। मानवेंद्र बेटा, अपना ये स्पीकर ऑफ कर, अपना माइक ऑफ कर।
हाँ जी, लिख गया बेटा। लिख लिया बेटा? लिख लिया सर। चलो नेक्स्ट टॉपिक लिखें, हेनरी नियम के अनुप्रयोग। हेनरी नियम के अनुप्रयोग। देखो हेनरी नियम के अनुप्रयोग में पहला पॉइंट, हाँ बेटा, कोल्ड ड्रिंक कैसी पीते हो? ठंडी। यदि कोल्ड ड्रिंक की बोतल को एक बार तोड़कर उसकी सील को तोड़ें और फिर से उसको ढक्कन लगा के रख दें तो भी कोल्ड ड्रिंक कैसी हो जाती है? खराब हो जाती है। जब हम उसका ढक्कन खोलते हैं तो ढक्कन खोलने पर उसका दाब क्या हो जाता है? कम हो जाता है, और दाब कम होते ही उसमें घुली हुई CO2 गैस बाहर निकल जाती है। तो पॉइंट क्या है कि जितने भी शीतल पेय पदार्थ हैं उनको उच्च दाब पर तथा निम्न ताप पर रखा जाता है। कार्बोनीकृत पेय पदार्थों को उच्च दाब पर बोतलों में भरकर निम्न ताप पर रखा जाता है। पेय पदार्थों को उच्च दाब पर बोतलों में भरकर, पहले उच्च दाब पर बोतलों में भरेंगे, फिर उसको फ्रिज में रख देते हैं जिससे कि उसमें CO2 गैस ज्यादा से ज्यादा घुल जाए। हाँ भाई, बात क्लियर हुई या नहीं हुई? बात क्लियर हुई बेटा? सर एक बार और समझाना। आपसे कह रहे हैं कोई भी कार्बोनीकृत पेय पदार्थ जिनमें की CO2 गैस घुली हुई होती है, जैसे कोल्ड ड्रिंक है, इनमें जब बोतलों में कोल्ड ड्रिंक भरी जाती है तो वो उच्च दाब पर भरते हैं, ठीक है, और उसको बंद करके फिर हम किस पे रख देते हैं? फ्रिजों में रख देते हैं, जिससे भरी हुई CO2 की मात्रा अधिक हो। क्लियर भाई? भरी हुई CO2 की मात्रा क्या होगी? अधिक हो, इसके लिए हम ऐसा करते हैं। बात समझ में आई बेटा? देखो अरे
समर चला रखे क्या नीचे? लैट्रिन की टंकी पानी भरे थे, पहले यहाँ तो बंद करवा लेते, पानी भरो पूरे ना। हाँ बेटा देखें अगला पॉइंट, अगला पॉइंट देखें। आपने गोताखोर देखे होंगे बेटा, जो कि गहरे समुद्रों में गोताखोरी करते हैं। मैंने मान लिया ये समुद्र है, ये इसका धरातल है। देखो यदि हम किसी भी धरातल से, इस धरातल से नीचे जाते हैं तो नीचे जाने पर दाब बढ़ता है और ऊपर जाने पर दाब घटता है। हम जैसे जैसे नीचे की तरफ चलते चले जाएंगे वैसे वैसे दाब बढ़ता जाएगा और जैसे जैसे ऊपर आते जाएंगे दाब कम होता जाएगा। जब गोताखोर गहरे समुद्रों में नीचे जाते हैं, जैसे जैसे नीचे जाते हैं दाब में वृद्धि होती है, दाब बढ़ता जाता है। दाब बढ़ेगा तो हेनरी के नियम से गैसों की विलेयता इसके अंदर रक्त में बढ़ जाएगी। जैसे दाब बढ़ेगा तो शरीर के अंदर तेजी से गैसें प्रवेश करेंगी और अपने रक्त में घुलती जाएंगी। नॉमिनल बात, कोई दिक्कत नहीं इसमें। लेकिन जब यही गोताखोर नीचे से ऊपर की तरफ जाता है तो दाब में कमी होगी, दाब में कमी होगी तो विलेयता में कमी होगी। भाई हमने पढ़ा हुआ है कि गैसों की विलेयता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दाब। दाब घटेगा विलेयता घटेगी, और जब ये विलेयता घटेगी तो तेजी से शरीर से गैसें बाहर निकलने लगती हैं, और जब तेजी से शरीर से गैसें बाहर निकलेंगी तो अपने रक्त की वाहिनियों में, रक्त की नलिकाओं के अंदर नाइट्रोजन गैस के बुलबुले बन जाते हैं, जो कि अत्यधिक दर्द का कारण बनते हैं। और इस घटना को बैंड नामक बीमारी कहते हैं। क्या कहा जाएगा इसको? बैंड, BEND, बैंड।